अगर आप एक नए एईपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूं उससे आपकी आईडी को डीएक्टिवेट होने से बचाया जा सकता है। मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास ऐसी आ रही हैं कि जहां पे कुछ एईपीएस संचालक बार बार वही गलती कर रहे हैं जिस गलती को करने से आपको मना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप वही गलती को रिपीट कर रहे हैं बार बार। और वो गलती यह है कि जब आप किसी भी ग्राहक के आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालते हैं तो उस टाइम आप ये सिस्टम पर देखते ही नहीं है कि उस पर एरर क्या आ रहा है। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो ट्रांजैक्शन के फेल होने पर सबसे पहला आपका जो काम है वो ये देखना होता है कि आपके सिस्टम पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एरर एक्चुअल में है क्या। कस्टमर की फिंगर नहीं आ रही है, अननोन एरर आ रहा है, या कोई और पर्टिकुलर आपकी सिस्टम पर आपको दिखाई दे रहा है जिसके वजह से ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हो पाया। सिर्फ आपकी नजर पड़ती है कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो ट्रांजैक्शन के फेल होने पर दोबारा आप कस्टमर की फिंगर को लगा देते हैं और ऐसे करते करते एक बार उंगली लगाने से लेकर आप 10-10 बार तक उंगली को सेम टाइम पर सेम आधार कार्ड के माध्यम से सेम कस्टमर की लगा देते हैं, जिससे आपकी आईडी पर इफेक्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि आप अपने पोर्टल को लॉगिन करने के बाद जो भी काम करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, आपका पोर्टल कंपनी की निगरानी में रहता है। कंपनी के लोग आपके ट्रांजैक्शंस पर नजर रखे हुए होते हैं कि आप कैसे कैसे किस किस के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जैसे ही आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने लगते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन आपके बार बार फेल हो रहे हैं और आपका एक दिन के अंदर अगर आपने 20 लोगों की फिंगर लगाई है और उन 20 लोगों में आपके 16 लोगों का फिंगर मिसमैच हुआ है या फिर ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं, तो यहां पर कंपनी आप पर डाउट करने लगती है और उसके बाद रिजल्ट यह होता है कि आपकी आईडी उठाकर डीएक्टिवेट कर दी जाती है फ्रॉड के चक्कर में, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती है कि अब कोई भी उनकी आईडी से फ्रॉड कर पाए। हालांकि आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किया हुआ होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आप अपनी आईडी को एक्टिव पोजीशन में रखना चाहते हैं, कंटिन्यू आगे भी आप काम करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी कंपनी की आईडी से मल्टीपल ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको यही देखना है कि अगर ट्रांजैक्शन आपका फेल होता है तो फेल होने का रीजन क्या है। आपको वही पता चल जाएगा कि आपको आगे कस्टमर की फिंगर लगानी है या नहीं लगानी है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में यह जानकारी दी थी कि भाई अगर कस्टमर की फिंगर मैच नहीं हो रही है तो सेम टाइम पर मैक्सिमम 3 बार तक आप फिंगर लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेम डे में उस कस्टमर की आगे कोई भी फिंगर नहीं लगानी है। अगले दिन आप फिंगर लगा सकते हैं। अगर वो कस्टमर आता है, कस्टमर को आपकी बात गाइड करनी होगी कि भैया आपकी 3 बार फिंगर लग चुकी, अब मैं यहां पर आपकी फिंगर नहीं लगा पाऊंगा, आप अगले दिन मेरे पास आइए, फिर हम आपको सेवा देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने कस्टमर्स को गाइड कीजिए, जिससे कि आपकी आईडी पर और आपके कैरेक्टर पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। एईपीएस आईडी को लेकर कंपनियां बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं, क्योंकि एईपीएस आईडी के माध्यम से बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए हैं, यह तो आपको पता ही होगा। तो आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप एक रोइनिट के एईपीएस संचालक हैं, रोइनिट कंपनी को आईडी को चला रहे हैं, तो आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपकी नजर में रोइनिट एईपीएस आईडी की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड है इस कंपनी की आईडी की। और एईपीएस संचालक जो किसी भी कंपनी की आईडी को चला रहे हैं, जब एक बार रोइनिट एईपीएस आईडी को चला लेता है तो उसकी जरूरत बन जाती है, क्योंकि इस पर इतनी आसान सुविधाएं हैं और सर्विसेज इतनी ज्यादा हैं जो अदर कंपनीज में आपको देखने को नहीं मिलती है। यहां पर सबसे बड़ी जो डिमांड में सर्विस है वो पेमेंट गेटवे की है, क्यूआर कोड की है। अगर आप क्यूआर कोड की सर्विस को एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आपको जेन्युइन तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेमेंट गेटवे की सर्विस एक्टिवेट कर दी जाए तो आपको बहुत अच्छे से स्मूथली काम करना पड़ेगा, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। आपको मल्टीपल फ्रॉड लोगों की तरह कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं। आपके सीएसपी कोड को लेकर कोई भी कंपनी के पास ऐसी कंप्लेंट नहीं पहुंचनी चाहिए जिससे कि कंपनी आपकी आईडी को उठाकर डीएक्टिवेट कर दे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, रोइनिट के एईपीएस संचालक हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आप अभी किसी और कंपनी की आईडी को चला रहे हैं, रोइनिट एईपीएस संचालक नहीं बने हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम ऑल ओवर यूपी में रोइनिट एईपीएस आईडी को प्रोवाइड कराते हैं मात्र 499 रुपए में। आप हमें स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस कंपनी की आईडी को लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी ऑन द स्पॉट सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।